हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th का साइंस का 16वां क्लास है, जिसमें आप लोग पढ़ने वाले हो साइंस का जो तीसरा अध्याय है धातु एवं अधातु, उसका आज पहला क्लास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो नीचे में जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं धातु और अधातु के बारे में कि धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं धातु का। देखिए धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए ऐसा तत्व जिसमें आघात, वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, चमक इत्यादि गुण हो एवं जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। ठीक है, इसको आप डिटेल में समझिए। देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो वर्ड प्रयोग हुआ है वह हुआ आघात, वर्धनीयता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। देखिए इसका मतलब धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उसे पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता। मतलब आप एक कील ले लीजिए, ठीक है, एक कांटी को जो है उसको जो है आप पतली चादर के रूप में परिवर्तित कैसे करोगे, उसके ऊपर में जो है हथौड़ा मारोगे। ठीक है, तो हथौड़ा मारने के बाद में वो पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं दोस्तों, आघात वर्धनीयता। ठीक है, अब बात करते हैं तन्यता। ठीक है, तो तन्यता क्या होता है, धातु के ऐसा गुण जिसके कारण उसे खींचकर पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी तार के रूप में, जैसे कि सोना को खींचकर पतली तार के रूप में यदि हम परिवर्तित करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो तन्यता का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कठोरता। तो कठोरता मतलब तो आपको मालूम ही होगा, जो बहुत टाइट होता है। ठीक है, जो है कठोरता उसको कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं चमक का। तो धातु का अपना चमक होता है, ठीक है, जिसके कारण वो लाइट देता है, वो चमकता है। ठीक है, तो ये आपको चारों वर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा तत्व जिसमें आघात, वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, चमक इत्यादि गुण हो एवं जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, मतलब ऊष्मा का सुचालक, ठीक है, और विद्युत का भी, मतलब जिसमें करंट हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं, जिसमें करंट मतलब जिसमें है बिजली प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा हो गया, सोना हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा धातु के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अधातु के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अधातु क्या होता है, ऐसा तत्व जिसमें आघात, वर्धनीयता, तन्यता, कठोरता, चमक इत्यादि गुण नहीं हो। ठीक है, मतलब ये सब गुण उसमें क्या होता है, नहीं होता है, एवं जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक हो। यहाँ पर हुआ है कुचालक। ठीक है, मतलब जिसमें ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अधातु कहते हैं। जैसे कि ब्रोमीन और कार्बन मतलब आप कार्बन में उदाहरण ले सकते हो कोयला का। ठीक है, कोयला में हम लाइन प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें हम बिजली प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तथा उसको यदि हम पीटेंगे, मतलब ऊपर से यदि उसको हम हथौड़ा मारेंगे तो वह टूट जाएगा, लेकिन वो पतली चादर के रूप में नहीं बदलेगा। ठीक है, उसके बाद यदि आप कोयला को खींचोगे तो क्या उसको आप तार बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, मतलब उसमें तन्यता का भी गुण नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कठोरता। तो वो कठोर तो होता है, लेकिन उसको यदि पीटेंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चमक का। तो क्या कोयला चमकता है, नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब गुण उसमें नहीं है, इसीलिए वो क्या हो गया दोस्तों, अधातु हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आप एक एक करके समझते हैं इसके बारे में। जो कुछ भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, सभी को आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, नोट करते चलिएगा, और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसका PDF कहाँ पर डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए आप समझते हैं सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में पहले समझते हैं, उसके बाद एक एक करके ये सब के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आघात, वर्धनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ धातुओं को कुछ धातु, ठीक है दोस्तों, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया। ठीक है, कि आप कुछ भी, जैसे कि आप एक टीन ले सकते हो। ठीक है, टीन तो आपका जैसे जितने भी मोटा है, लेकिन उसको आप जितना पीटोगे उतना वो पतला होते जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से उसको पीटने से जो पतली
चादर के रूप में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं तन्यता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तन्यता किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं हम, तन्यता किसे कहते हैं। आपको आघात वर्धनीयता समझ में आ गया। ठीक है, अब तन्यता को समझते हैं। देखिए, कुछ धातुओं को खींचकर, ठीक है, खींचकर पतली तार के रूप में बदला जा सकता है और धातु के इस गुणधर्म को तन्यता कहते हैं। ठीक है, आप ये सबको याद करते चलिएगा दोस्तों। आज पार्ट 1 है, फिर नेक्स्ट क्लास आपका जो है होगा तो आपका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको आप समझिए, धातु को खींचकर पतली तार के रूप में बदला जा सकता है और धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, तन्यता कहते हैं। मतलब कोई भी धातु को, जैसे कि आपका एक तांबे का तार है, ठीक है, उसको आप खींचते गए लंबा करते गए, ठीक है, तो धातु को जो हम खींच के लंबा कर रहे हैं तो इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं दोस्तों, तन्यता कहते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट होता है दोस्तों, धात्विक चमक क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, शुद्ध रूप से धातु की सतह क्या होता है, चमकदार होती है। ठीक है, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है और धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जब धातु जो है शुद्ध रूप में निकाला जाता है, जैसे कि सोना को आप जब खोदोगे, मान लीजिए सोना कहीं से खोद के निकाला गया, ठीक है, कहीं भी है, तो वो लाइट देता है, अपने आप वो लाइट देता है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता। ठीक है, वो उसमें कोई चीज़ मिलाया हुआ नहीं रहता कि वो लाइट दे रहा, वो अपने आप लाइट देता है। तो धातु के इस गुणधर्म को क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे धात्विक चमक। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है, ध्वनिक या सोनोरस क्या होता है। चलिए इसको भी समझिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। ठीक है, इसको आप ठीक से समझिए। देखिए ध्वनिक या फिर सोनोरस क्या होता है, जब धातुएं कठोर सतह से टकराते हैं। ठीक है, कोई भी धातु, जैसे कि आप लोहा ले लेते हो, ठीक है, लोहा को यदि आप दीवार में मारोगे तो आपको क्या होगा, एक आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, देखिए वही यहाँ पर बताया, जब धातुओं को एक कठोर सतह से टकराते हैं तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और धातु के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए आप अपने स्कूल के घंटी का बात करते हैं। ठीक है, आपके स्कूल का घंटी का, आपके स्कूल में जो घंटी बजाता है वो आखिर में लोहे का क्यों बनाया जाता है, आपने सोचे होंगे, वो तो लकड़ी का भी बना सकता है। ठीक है, तो लकड़ी को यदि हम कोई भी कठोर चीज़ से यदि मारेंगे तो वह आवाज़ उत्पन्न नहीं करेगा, इसीलिए वह जो है लकड़ी वगैरह का नहीं बनाया जाता, वो आखिर में लोहे का या फिर कोई धातु का क्यों बनाया जाता, क्योंकि उसको यदि हम किसी भी चीज़ से मारेंगे, कोई कठोर चीज़ से, तो वह आवाज़ उत्पन्न होगा जिसके तहत हमारे कानों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो स्कूल का घंटी होता है वो लोहे का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपका आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्लास आपका जो है, नेक्स्ट क्लास जब आपका होगा तब आपको पार्ट 2 बताया जाएगा। ठीक है, ये क्लास आपका आज तक ही समाप्त हुआ। यदि आपको दोस्तों आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे जो यहाँ से 10th क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है और उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितने भी आपको यहाँ से क्लास कराया जाता है सभी का आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते दोस्तों नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।